नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि और किसान भारत की आत्मा है। इसके विकास के बिना देश की तरक्की अधूरी है और ये बात हमारी सरकार को भी कहीं ना कहीं पता है, जिसके चलते शनिवार को दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए 2 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें 11,440 करोड़ की दाल उत्पादन मिशन और 24,000 करोड़ की पीएम धन धान्य योजना को हरी झंडी दे दी गई है और कहा गया है कि बीज से लेकर बाजार तक हमने सुधार किया है और इसकी दिशा में यह कदम किसानों के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पिछली सरकारों की तुलना में अपनी उपलब्धियों और देश के पिछड़े जिलों में किए गए सुधारों पर भी जिक्र किया। आइए जानते हैं। कृषि भारत की रीढ़ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। शनिवार को दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने कृषि को अनदेखा किया है, लेकिन 2014 से बनी सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक कई सुविधाएं की हैं, जिससे किसानों को लाभ हुआ है और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने आज यानी शनिवार को 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें दाल उत्पादन मिशन शामिल है और भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन आयात भी सबसे अधिक करता है। इस मिशन के तहत बुवाई क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाई जाएगी ताकि 2030-31 तक उत्पादन 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन किया जा सके। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 880 किलोग्राम से बढ़ाकर 1130 किलोग्राम करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 24,000 करोड़ की पीएम धन धान्य कृषि योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निरंतर सुधार और किसानों की आमदनी बढ़ाना है। पीएम मोदी ने 815 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कई परियोजनाओं की भी नींव रखी है। इसमें शामिल है आंध्र प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन सुविधाएं, उत्तराखंड में टाउट मत्स्य पालन, नागालैंड में एकीकृत एक्वा पार्क, पुडुचेरी में स्मार्ट फिशिंग हार्बर और उड़ीसा के हीराकुंड में एडवांस एक्वा पार्क भी शामिल है। अब इन परियोजनाओं से न केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि किसानों और मछुआरों की आय में भी वृद्धि होगी। पीएम मोदी ने विशेष रूप से उन जिलों की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि वह जिले जिन्हें पिछली सरकार ने भुला दिया था, उन जिलों को आशास्पद जिला घोषित कर उनकी बुनियादी जरूरतों पर काम किया गया है। सड़क, बिजली, टीकाकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार के साथ अब यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। और पीएम मोदी ने आगे बताया कि भारत दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है और मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। शहर और अंडे का उत्पादन भी पिछले 11 सालों में 2 गुना हुआ है और कृषि निर्यात में लगभग 2 गुना वृद्धि हुई है और अन्न उत्पादन में लगभग 90 मिलियन मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। अब इसको लेकर सरकार ने 6 बड़े फर्टिलाइजर प्लांट बनाकर किसानों को 2.5 करोड़ मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड बनाए हैं, जिसको लेकर माइक्रो इरिगेशन की सुविधा 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाई गई है। पीएम फसल बीमा योजना से किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ के क्लेम दिए गए हैं। पीएम मोदी ने यह भी बताया है कि पिछले 11 सालों में 10,000 से अधिक किसान उत्पादक संघों का गठन किया गया है और इन संघों के माध्यम से किसान अपनी उपज को बेहतर मूल्य पर बेचने में सक्षम हुए हैं। इससे उनकी आमदनी में भी सुधार हुआ है और कृषि क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है और इसको किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 3,90,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के खाते में जमा किए जा रहे हैं और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लक्ष्य रखा गया है। बुवाई क्षेत्र में विस्तार और उत्पादकता बढ़ाना, दालों की खरीद, स्टोरेज और प्रोसेसिंग में सुधार करना, उत्पादन में वृद्धि के साथ आयात घटाना, नुकसान कम करने के उपाय लागू करना और इस मिशन के जरिए भारत दालों में आत्मनिर्भर बन सकेगा और किसानों की आय में सुधार आएगा। इससे यह संदेश मिलता है कि सरकार किसानों के मुद्दों को गंभीरता से लेती है और उनके समाधान के लिए काम कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।